हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, इस श्रावण मास में जो आप लोग रुद्राभिषेक करते हैं वो रुद्राभिषेक का क्या फल होता है और रुद्राभिषेक करने का क्या नियम है और रुद्राभिषेक में भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या उसका लाभ मिलता है, उसको क्या क्या फल मिलता है, ये सब बातें श्री शिव महापुराण में लिखा गया है। आज मेरे मन में विचार आया कि आप लोगों को जो आप रुद्राभिषेक करा लेते हैं और ऐसे ही सब कुछ अर्पित करते हैं भगवान को, उसको अगर सही तरीके से अगर आप पूजन करें तो आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए शिव पुराण में देखिए क्या क्या लिखा है। अगर शॉर्टकट में आपको कथा बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक चैप्टर जो शिव पुराण का है वो आपको सुना देता हूँ। तो ऐसा लोग उसको ध्यान सुनिएगा। और हाँ, शिव पुराण कथा सुनने से तो लाभ तो मिलता ही है, चाहे किसी भी प्रकार से मिले। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। और इसमें जो अध्याय है वो है रुद्र संहिता का सृष्टि खंड में। ठीक है, और इसमें है विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव की पूजा का महत्व। ये जो है अध्याय है। इसमें क्या लिखा गया है, कहते हैं ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सब प्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने, मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इस विधि को विधाता ब्रह्मा से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पारण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब कहते हैं ध्यान सुनिएगा, यही से स्टार्ट हो गया, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर मिस कर जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि कहते हैं, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को, जिसको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। फिर कहते हैं कि 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से पत्र, पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, और यदि निष्काम भावना से युक्त हैं तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। फिर आगे देखिएगा क्या लिखा है, हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव शिवलिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिलपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। और फिर कहते हैं, जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपर्युक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। फिर लिखा है, यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव शिवलिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। फिर लिखा है, जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे, और जो वाणी का अभिलाषी हो उससे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर लिखा है, अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। फिर लिखा है कि राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। फिर आगे क्या लिखा है, यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है, और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव
पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। इतना कठिन है, इतना आसान नहीं है। फिर लिखा है कि ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्पों से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। बहुत कठिन भाई। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय का मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर लिखा है 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है और तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निस्संदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। फिर लिखा है जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। फिर लिखा है आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे, दूर्वा से, ठीक है। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो, ध्यान रखिए, जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। फिर लिखा है लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। फिर लिखा है यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मदार, अपामार्ग और कल्हार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। फिर क्या लिखा है अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है और करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। फिर लिखा है गुलदुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। और लिखा आतसी के फूलों से, आतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। फिर लिखा शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। फिर लिखा है सदुआरी या शिफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। फिर लिखा है हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर आगे ध्यान सुनिएगा, लिखा राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। फिर लिखा है चंपा और केवड़े को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, चंपा और केवड़े को छोड़कर, यानी यदि अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो, यानी कि चंपा और केवड़े का जो फूल है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, ठीक है। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए, लिखा स्पष्ट लिखा है। फिर लिखा है अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण है। अब उसको ध्यान सुनिएगा, प्रेम पूर्वक सुनिए आप लोग। कहते हैं कि हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिर लिखते हैं कि रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। फिर लिखा गया है तत्पश्चात उसके ऊपर गंध, फिर लिखा है प्रजापति देवता से 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई, यानी कि जो ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा पाठ कराते हैं उनको आप अधिक से अधिक दक्षिणा दीजिए। फिर लिखा है वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं
इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। फिर लिखा है 1,00,000 पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, फिर आगे लिखिए, इसी प्रकार 1,00,000 यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। यव आता ना 8.5 प्रस्थ और 2 पल 8.5 शेर यानी कि 13 मासा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। फिर लिखा है 1,00,000 मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। ठीक है, फिर काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, फिर लिखा है राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। ठीक है, फिर लिखा है शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। फिर लिखा है कि काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। ठीक है, फिर लिखा है अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। फिर लिखा है कि अब 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुने। लिखा 11 प्रश्न में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधार राई के फूलों का मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। फिर लिखा है केवड़ा दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इससे भी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखा है इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। फिर लिखा गया है यदि जिसकी बुद्धि जड़ हो जाए तो उसको शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। जिसकी बुद्धि बेकार हो गई है उसके लिए दूध में शक्कर डाल करके आप अभिषेक करें तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। और यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज क्षय का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। और फिर लिखा है गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती हैं। ये जो सब धाराएं बताई गई हैं इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस श्रावण मास में रुद्राभिषेक का आनंद लीजिए और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करा करके जो जो चीज़ बताया गया है उनका अभिषेक करें। और हाँ, एक चीज़ और, जिससे इसमें करोड़ों की संख्या लिखी गई है, लाखों की संख्या लिखी गई है, तो यदि वही अब इतना तो व्यवस्था नहीं लोगों के पास है, तो जो भी श्रद्धा भाव से, जो भी भक्ति से, जो भी आपके पास है मौजूदा हालत में, कोई संख्या वो नहीं है, जो जो चीज़ है आपके पास वो भगवान शिव को अर्पित करिए। मानसिक रूप से उनकी पूजा करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, हर हर महादेव।